नमस्कार दोस्तों, टीआईजी कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए कंप्यूटर की दूसरी क्लास इनपुट और आउटपुट डिवाइस लेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे आपको ये पता चले कि आगे की आने वाली वीडियो आपको बना सकें कि आपको किस तरीके से करें। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। आप जो कंप्यूटर देखते हो उसमें दो प्रकार के डिवाइस हैं। आपका कंप्यूटर बनता है तो कीबोर्ड रहेगा, कंप्यूटर में माउस रहेगा, मॉनिटर रहेगा, ठीक है, सीपीयू रहेगा। तो ये सभी मिलकर कंप्यूटर का निर्माण करते हैं। अब ये डिवाइस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से रहेंगे? एक तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। हमने पहले वीडियो में इस पर थोड़ी सी चर्चा की है, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इस तरीके से। तो हमने पहले देखा था कि जो आपके इनपुट डिवाइस होते हैं वो वे डिवाइस होते हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर के लिए कोई भी निर्देश दिए जाते हैं। मतलब हम कंप्यूटर को कोई भी निर्देश देंगे जिन डिवाइसों के द्वारा, तो वे सभी डिवाइस क्या कहलाएंगे? आपके इनपुट कहलाएंगे। भाई आप पहले कोई इनपुट देंगे, कंप्यूटर के लिए कोई निर्देश देंगे, फिर उस इनपुट पर, उस निर्देश पर क्या होगा? प्रोसेस होगा, प्रोसेस होगी इस पर, ठीक है। और फिर प्रोसेस के बाद हमें क्या प्राप्त होगा? एक रिजल्ट प्राप्त होगा और उसी रिजल्ट को क्या कहा जाता है? आउटपुट कहा जाता है, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस किसको कहेंगे? उस चीज को देखते हैं, ठीक है। तो वे डिवाइस, इनपुट डिवाइस देख रहे हैं, वे डिवाइस जिनसे कंप्यूटर समझता है, मतलब ऐसे डिवाइस जो कंप्यूटर को समझाते हैं कि यूजर के लिए क्या चीज चाहिए। तो वे सभी डिवाइस क्या कहलाएंगे? इनपुट डिवाइस कहलाएंगे, ठीक है। अब कुछ चुनिंदा इनपुट डिवाइस के बारे में बात करते हैं कि इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, ठीक है। तो कुछ इनपुट डिवाइस के बारे में बात करें तो जैसे आपका कीबोर्ड है, ठीक है। तो कीबोर्ड के द्वारा आप सूचनाएं कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं, ठीक है। कीबोर्ड पर कुछ भी लिखेंगे तो वो सारी चीजें अंदर जाएंगी, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर जाएंगी। तो कीबोर्ड क्या कहलाएगा? आपका इनपुट कहलाएगा। कहने का मतलब ये वे सभी डिवाइस जो कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं कोई भी चीज को, यूजर कोई भी कमांड लगाता है तो कंप्यूटर के अंदर जिसके द्वारा जाती है वो डिवाइस क्या कहलाएंगे? आपकी इनपुट डिवाइस कहलाएंगे। तो आपका कीबोर्ड जो है उसके द्वारा जो सूचना है वो कंप्यूटर के अंदर जाती है, तो इसलिए वो क्या हो गया? एक इनपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। दूसरा आपका माउस है, जिसको आप पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो माउस होता है ये भी आपका क्या कहलाता है? इनपुट डिवाइस कहलाता है, क्योंकि माउस के द्वारा भी हम चीजों को क्या करते हैं? कमांड करते हैं, कंप्यूटर के अंदर सूचनाएं निकालते हैं कंप्यूटर के अंदर से, ठीक है। तो आपका माउस है। स्कैनर है, जिसके द्वारा आप किसी भी डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं? स्कैन करते हैं। वो जो स्कैनर होता है वो भी आपको क्या प्राप्त कराता है? वो भी आपको क्या कहलाता है? इनपुट डिवाइस कहलाता है, ठीक है। दूसरा आपका ट्रैक बॉल है, ठीक है। ट्रैक बॉल भी आपका एक इनपुट डिवाइस है। टच पैड है, जिसके द्वारा आप टच पैड के द्वारा आप अपने डिवाइस को चलाते हैं, अपने लैपटॉप को चलाते हैं, वो आपका टच पैड होता है। वो भी क्या कहलाता है? आपका इनपुट डिवाइस कहलाता है, क्योंकि उसके द्वारा भी यूजर सूचनाओं को कहां पर भेजेगा? अंदर ही भेजेगा, ठीक है। OMR है। इन सभी के बारे में अभी हम एक एक करके सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, कौन सा किस तरीके से फॉर्म वगैरह। BCR, ठीक है। QR, क्योंकि रेस्पॉन्स जो है, माइक्रोफोन और जो बायोमेट्रिक मशीन होती है, ये सारे जो डिवाइस के होते हैं वो कौन से होते हैं? आपके इनपुट डिवाइस होते हैं, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस कौन कौन से रहेंगे? इनपुट डिवाइस कहेंगे किसको? पहले ये देखते हैं कि जिनके द्वारा कौन समझता है? कंप्यूटर समझता है। वे सभी डिवाइस क्या कहलाते हैं? आपके इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। अब ये कौन कौन से रहेंगे? कीबोर्ड आपका इनपुट है, माउस इनपुट है, स्कैनर इनपुट है, ट्रैकबॉल इनपुट है, टच पैड इनपुट है, OMR, BCR, ठीक है, QR, बायोमेट्रिक और आपके माइक्रोफोन, ये सभी डिवाइस क्या कहलाते हैं? इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। अब बात करते हैं इनके एक एक करके, इसको अध्ययन करेंगे इनके बारे में कि कौन सा किस तरीके से काम करता है, क्या क्या चीज उसके अंदर होती है। तो पहले बात करते हैं, पहला जो इनपुट डिवाइस आ रहा है हमारा, तो वो कौन सा है? आपका पहला इनपुट डिवाइस आ रहा है आपका कीबोर्ड। तो पहले बात करते हैं कीबोर्ड क्या है, ठीक है। तो कीबोर्ड भी आपका एक क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो बात करते हैं कि कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया? कीबोर्ड आखिर बनाया किसने, ठीक है। तो जो आपका कीबोर्ड है वो क्रिस्टोफर लाथर सुलेस के द्वारा क्या गया था? बनाया गया था। देखो कीबोर्ड कई वैज्ञानिकों ने क्या किया? कीबोर्ड को सोच बनाने का प्रयास किया, लेकिन वो किस तरीके से उन पे किस तरीके से टाइपिंग की स्पीड नहीं निकल दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब जो अच्छा कीबोर्ड बना जिसपे टाइपिंग की स्पीड भी अच्छी आई, ठीक है, और उसको सेलेक्ट किया गया, उसको माना गया, तो वो किसके द्वारा बनाया गया था? क्रिस्टोफर लाथर सुलेस के द्वारा। एक व्यक्ति थे आपके, एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा इस
डिवाइस को बनाया गया। अब बात करते हैं जो आपका कीबोर्ड होता है उसकी जो की होती है, जो बटन होती है, वो कौन कौन सी होती है और कितनी कितनी उसमें बटनें होती है। ठीक है, तो कीबोर्ड में यदि कीबोर्ड की आप मानव कीबोर्ड की बात करें तो मानव कीबोर्ड में यदि की देखें तो आप कम से कम इसमें की होती है आपकी कितनी, 104। मानव कीबोर्ड में यदि कीज की बात करें आप तो कितनी होगी, 104 होगी। अब इसी मानव कीबोर्ड में यदि आप अधिकतम की देखते हो, मानव कीबोर्ड के अंदर अधिकतम की देखते हो तो मानव कीबोर्ड के अंदर अधिकतम जो की रहेंगी, अधिकतम की यदि रहेंगी देखेंगे आप तो वो कितनी रहेंगी, 112। तो मानव कीबोर्ड में अधिकतम की संख्या कितनी रहेगी, 112। तो ये तो बात रहती है मानव कीबोर्ड की। ठीक है, कम से कम उसमें 104 तो रहेंगी, लेकिन अधिकतम यदि बात करते हैं तो 112 इसमें की संख्या होती है। अब बात करते हैं एक साधारण कीबोर्ड की कि भाई साधारण कीबोर्ड में कितनी की होती है। ठीक है, तो साधारण कीबोर्ड के बारे में बात करें, साधारण कीबोर्ड की अब अगर की आप देखते हैं तो साधारण कीबोर्ड में कितनी बटनें होती हैं, 108 के समथिंग इसमें क्या होती है, की संख्या होती है। तो ये रहता है मानव कीबोर्ड जिसमें 104 बटन रहेंगे, अधिकतम बात करें तो 112 बटन रहती है। ठीक है, अब एक साधारण कीबोर्ड के बारे में बात करें तो वो 108 के लगभग, उसमें 108 ही बटन क्या होती है एक साधारण कीबोर्ड के अंदर होती है। ठीक है, अब ये तो कुल बटनों की संख्या होगी। अब ये जो बटन होते हैं ये भी, इनका भी अलग अलग तरीके से इनको क्या किया गया, वर्गीकृत किया गया, बांटा गया है और इनको नाम प्राप्त कराया गया। ठीक है, अब इनको बढ़ते हैं। ठीक है, अब यदि बात करें आप कीबोर्ड में सबसे ऊपर जो कुंजियां होती हैं, सबसे ऊपर जो कीबोर्ड की सबसे ऊपर वाली लाइन में जो कुंजियां होती हैं उनको क्या कहा जाता है, फंक्शन की कहा जाता है। ये कीबोर्ड की सबसे ऊपरी पट्टी में क्या होती है, की होती है और उनको क्या कहा जाता है, फंक्शन की इनको कहा जाता है। अब बात करते हैं ये जो फंक्शन की होती है इनकी संख्या की, तो फंक्शन की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। ठीक है, जो सबसे ऊपरी पट्टी पर जो कीबोर्ड के अंदर जो कीज होती है, जो बटन होती है, उनको क्या कहते हैं, फंक्शन की कहा जाता है। और ये फंक्शन की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। ठीक है, ये तो हो गई फंक्शन की। अब बात करते हैं कीबोर्ड में जो अल्फाबेट कुंजियां होती है, कहने का मतलब है जिन बटनों के द्वारा हम कोई भी चीज टाइप करते हैं, कोई भी चीज कीबोर्ड के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो जो अल्फाबेट कुंजियां होती हैं वो कीबोर्ड में कितनी रहेंगी भाई साहब, अल्फाबेट कुंजियां रहेंगी 26। ठीक है, तो 26 कुंजियां होती हैं कीबोर्ड के अंदर, अल्फाबेट कुंजियां जिनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये 12 तो हो गई फंक्शन कुंजियां और अल्फाबेट कुंजियां हो गई सब तुम्हारी 26। ठीक है, अब बात करते हैं कीबोर्ड में न्यूमेरिक कुंजी कितनी होती हैं, जो 1 2 3 जो आपकी होती हैं 10 होती हैं और ये कहां से कहां तक होती है, 0 से 9 तक होती हैं और इनको क्या कहा जाता है, न्यूमेरिक कुंजी कहा जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग से देखते हैं कीबोर्ड का जो आविष्कार है उस व्यक्ति ने किया, क्रिस्टोफर लातून सूलेस के द्वारा। मानव कीबोर्ड में यदि कीज की संख्या देखें तो 104, अधिकतम बात करें तो 112 और साधारण कीबोर्ड में 108 बटन होती हैं। अगर बात करें सबसे ऊपर कीबोर्ड की जो कीज होती हैं उनको फंक्शन की कहा जाता है, इनकी संख्या 12 होती है। बात करें कीबोर्ड में अल्फाबेट कुंजियों की तो ये 26 होती हैं और न्यूमेरिक कुंजियों की बारे में बात करें तो ये 10 होती हैं, 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं आपको